इंडिया कोई इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की वजह से चीन के साथ नहीं आ रहा। इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ बहुत पुराना है। 62 की वार जो है उससे भी पहले चला आ रहा है, लेकिन 62 की वॉर में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म लिया और उसके बाद इंडिया और चाइना ने कोशिश करके अपने तजारती तल्लुकात रखे, मगर कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वो जो हिमालय की पट्टी पे जो जो सरहदें हैं वो हमेशा ही हॉट रही हैं। कभी थोड़ी सी सर्द होती थी, लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था। अब जो रिसेंटली जो हुआ वो बढ़ते हुए ये हुआ कि अभी रिसेंटली, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, ये अभी जो लद्दाख ईस्ट में हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, ये 2-2.5 साल पहले जो डोकलाम में हुआ, उससे पहले भी ये हो रहा था, मगर डोकलाम का वाकया पूरी दुनिया के सामने आया। फिर इंडिया का हमेशा से ये जो पाकिस्तान ने तोहफा दिया था बरादर मुल्क चीन को, वो जो अक्साई चीन का इलाका, उसकी वजह से भी रहा मसला। गिलगित बल्तिस्तान में ये टेंशन उनकी हमेशा रही। अब ऑन एड ये हुआ है, अमेरिका और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सुबह शाम फॉलो कर रहा हूँ, 1-2 थिंक टैंक्स हैं जो ये काम करते हैं चाइना अमेरिका के रिलेशनशिप के साथ। मैं भी उनके साथ काम करता हूँ, मेरा बिल्कुल फर्स्ट हैंड मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अमेरिकन इस वक्त कर क्या रहे हैं। चाइनीज ने इतनी बेजाब्तगियां की, इतने ज्यादा कारोबारी मैस किए, उन्होंने कैपिटलिज्म के फायदे तो अमेरिका से लेने की कोशिश की, मगर जब चीन में कैपिटलिज्म की सहूलतें दुनिया उनसे मांगती है तो वहां वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं। ये वो टेंशन चली आ रही थी। कोविड-19 जो से कहते हैं ना, तबूत में आखिरी कील साबित हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। सिर्फ ये अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है। चेकोस्लोवाकिया के जो हैं, सॉरी, उसके प्राग के से अभी गए हुए थे उनके एक सेनेटर ताइवान, वो रो रहे थे कि चीन का कितना इंसल्टिंग रवैया है। कल जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे बात की है। हम कनाडा वाले इतना ज्यादा चीन के हाथों तंग हैं कि आपको बता नहीं सकते हर एतबार से। तो ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस नहीं है चाइना, ये वेस्ट तंग आ गया। कोविड-19 ने साबित कर दिया कि जिस तरह चीन ने इस वायरस के बारे में इतलात खुफिया रखी, दुनिया को नहीं बताया, दुनिया को अपनी लेबॉर्टरीज तक एक्सेस नहीं दी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला था, पूरी दुनिया में पैंडेमिक फैला है। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपने काबू में किया, इस वक्त अमेरिका में सदर ट्रंप ही या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही चाइना से नहीं तंग। इवन जो बाइडेन भी बार बार कह रहे हैं कि वी आर इनफ ऑफ दिस चाइना। इवन जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी सरकार बनेगी, हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट होती है, अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, इररिस्पेक्टिव कि आगे कौन जीतता है, वो भी अब तंग आई हुई है। तो अच्छा, इस दौरान चाइना फ्रस्ट्रेटेड हुआ, जो हमें वो बात नजर आ रही है। चाइना ने सोचा कि मैं अपने रीजनल जरा ना मसल्स दिखाऊं, चूंकि उनकी तो ठीक ठाक टेंशन चली आ रही। आपको याद होगा कोविड से पहले भी एक फोरम है, इकोनॉमिक फोरम, मुझे उसका पूरा नाम भूल रहा है, चाइना जिसको लीड करता है, इन्होंने भारत को वहां पे लाने की कोशिश की। उससे कुछ पहले ही, 1 महीना पहले ही, ये सदर जी भारत भी गए थे, मोदी जी से मिले, वहां पे ये झूले में बैठे थे, इन्होंने प्यार की पींगे वहां पे वो जो है ना आपस में डालने की कोशिश की। लेकिन मोदी साहब क्लियर थे कि भाई हमने कितना प्यार इनसे लेना है। मोदी साहब ने फिर उसके बाद वो जो इंटरनेशनल फोरम है, वो जो साउथ एशिया का एक इकोनॉमिक फोरम समथिंग, उसमें चीन ने कहा जी आए आप बैठे। उन्होंने कहा भाई आपके साथ क्या बैठे, आपके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना है, आप हमें चीजें बेचते हैं, लेकिन जब चीजें खरीदने की बात आती है तो कोई 40-50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। तो दोस्तियां इस तरह तो नहीं चलती, वन वे दोस्तियां नहीं चला करती कि मेरी बात आप सुने, दूसरे की बात। तो वो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे थे। फिर जब ये इनकी क्वाड बना, जिसमें चाइना कह रहा हूं, चाइना के खिलाफ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और इंडियन आए। इसमें सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी चीन से नको नक भरा हुआ था। एक जमाने में चीन ने ऑस्ट्रेलिया की आधी पार्लियामेंट को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट खरीदा हुआ था। भाई मनी टॉक्स ना, सेनेटर, एमपीज, मतलब उन्होंने पैसे लगाए हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट बदली, वहां पे डेमोक्रेटिक निज़ाम है, तो अब उन्होंने गंद का सफाया किया।
जापान इनसे तंग आया हुआ था। आप जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात छोड़ें, आप इनके चीन के अपने अंदर से जो निकले हुए मुल्क हैं वो चीन से खुदा की पनाह मांगते हैं। ताइवान, वियतनाम, लागोस, इवन हांगकांग जो अभी तक इनका हिस्सा है, इन्होंने उनके भी नाकों चने चबवा दिए, क्योंकि हांगकांग वालों के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी इनकी ये थी चाइना की कि 1 कंट्री 2 रूल्स। इन्होंने अब ये कहा कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि 1 कंट्री 1 कम्युनिस्ट रूल, खत्म बात। तो ये तो चीन का रवैया है। उस रवैये की वजह से चीन ने मसल्स दिखाने शुरू किए, भारत को एग्रेशन किया। जब भारत को मसल दिखाए तो भारत अब वो 62 वाला भारत नहीं है। भारत इवन अब वो 2010 वाला भारत भी नहीं है, 2012 वाला भारत भी नहीं है। तो भारत ने फिर इनको दिखाया। भारत को ये पता था कि चीन को पैगाम मिलेगा बड़ा प्यारा किस्म का ना, ये पैसे के पीर हैं, पैसे से मिलेगा। उन्होंने सारी ऐप्स बंद है आपकी, 1.3 बिलियन का कंट्री है हमारा, तो जरा चला के देखो ऐप। अब वही मैसेज अमेरिका दे रहा है, वही मैसेज अब यूरोप से आ रहा है। तो चीन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो मैं ये इसको सम अप करता हूं इस बात को कि चीन और भारत की टेंशन में अमेरिकन बीच में नहीं है। बेसिकली ये टेंशन वैसे ही है, लेकिन अब ये है कि दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे खड़े हैं। अब ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो भी चीन से खुश नहीं है। चीन को तेल तो वो बेचते हैं, वो भी चीन से खुश नहीं है कि चीन एक और मुश्किल कंट्री ईरान के साथ मिल गया। हालांकि ना ईरान को इसका फायदा होना है एट द एंड, ना चीन को होना है, ये मैं आपको आज ही बता दूं। अच्छा, तो चीन अपने जो है ना एलाइज या अपने बायर्स या सेलर्स दोनों ही है ना, उनसे बाय भी करता है, सेल भी करता है उनको, वो भी लूज कर रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनका अपना चीनी बेल्ट जो है, साउथ चाइना की बेल्ट, ये वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब चीनी नाजाद लोग हैं। ये भी कहते हैं कोई खुदा की पनाह, कोई चीनी आपको अमेरिका और कनाडा में नहीं मिलेगा, मैं दावे से कहता हूं, जो चीन के हक में प्रोटेस्ट करता हो। यहां हर वीकेंड पे इवन कनाडा में चीन के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, चीनी करते हैं। क्योंकि चीन का कोई शख्स जो चीन से बाहर बैठा हुआ है, स्वयं इनका एजेंट ना हो, इनकी एजेंसियों का, वो चीन से खुश नहीं है। भाई कैसे खुश होगा कि दूसरा बच्चा वो नहीं बेचारा रख सकता जब वहां पे रहेगा। उसकी जिंदगी की बोल वचन हर चीज पे ताले लगे हुए हैं। तो वो तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं जब चीन से उनकी जान छूटती है। तो सवाए जो चीनी एजेंट बैठे हुए हैं, जिनके मफादात चीन के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, जो अमेरिका इधर उधर बैठे हैं, वो करते हैं। आपने यू वुड नेवर हेयर एनी चाइनीज प्रोटेस्ट फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसलिए ये बात साबित होती है। या पाकिस्तान, उनके गवर्नमेंट पाकिस्तान बड़ा खुश है चाइना से। पाकिस्तान भी खुश नहीं है।